नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बुलेटिन में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चले विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क पर अतिक्रमण कर बैठी भीड़ को हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। बुधवार को अपने अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन एक सीमा तक हो, अनिश्चितकाल तक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धरना प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक स्थलों को नहीं घेरा जाए। इसी के साथ दिल्ली पुलिस को शाहीन बाग इलाके को खाली कराने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें कि अब वहां पर धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है। छह माह 14 दिन के बाद गुरुवार से मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सहित सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। लोग अपने इष्ट देवी देवताओं का दर्शन कर पाएंगे। चर्च में प्रार्थना सभा होगी, मस्जिदों में नमाज अदा होगी, गुरुद्वारा में अरदास कर पाएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार की घोषणा के बाद 24 मार्च से ही सभी धार्मिक संस्थानों में आम आदमी का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। फिलहाल कोरोना वायरस का आंकड़ा 67 लाख के पार पहुंच चुका है। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि देश में अब तक 57 लाख यानी 85% से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में फिलहाल 9 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 72,049 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से मरने वालों की संख्या 986 रही। धनसार थाना क्षेत्र के पथरा कुली में दो पक्षों में हुए मारपीट के बाद एक पक्ष के लोग वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय दिलाने की मांग की है। पीड़ित ने बताया है कि कुछ लोगों ने एकजुट होकर उन लोगों के साथ मारपीट की है, जिसके बाद वे लोग इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती हुए, जहां से आने के बाद आरोपी पक्ष ने पीड़ित पक्ष को केस उठाने की धमकी देते हुए कहा कि केस नहीं उठाओगे तो जान से मार देंगे। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी को शिकायत पत्र भी दिया गया है। सर पाठा खोजने के लिए सर गए तो सबका घर गए खोजने के लिए, तो वही पाठा खोजने गए तो बोल रहा है मेरा घर कहाँ है। ये थाना धनसार का मामला है। थाना धनसार का मामला। हम लोग रहते हैं पथरा के लिए। तरुण चेती है, केदार मिस्त्री है, छोटू है, यही लोग है। उसी का गए थे और रात को जब हम आए 8 बजे, हम अपना दुबारे पास बैठे हुए थे और उसके बाद अचानक मेरा कंधा में वार किया, जो है कि यहाँ का हड्डी टूट गया। इसीलिए मेरा ये हाथ काम नहीं करने लगा। दूसरा वार किया तो ये हाथ में ऊपर किया तो ये मेरा हाथ में लगा तो ये मेरा हाथ तोड़ दिया, न तो मेरा सर पर वार लगता। उसके बाद मैं गिर गया तो हॉकी और डंडा से बहुत मारा, इतना मारा कि टूट गया पूरा शरीर। सर देखिए, इसके लिए फिर मैं सुबह तो कुछ भी नहीं कर सका। मैं फिर गया मैं पॉपुलर से जब चीज करवाया तो देखा कि ये पूरा यहाँ का कंधा का और इसका जोर करवाया तो ये दोनों टूट गया। धनबाद के पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र की एक महिला और उसके पति ने धनबाद एसएसपी को आवेदन देकर स्थानीय नामजद दबंग से बचाने की गुहार लगाई। पीड़िता ने आवेदन में बताया कि गांव का एक दबंग उसके घर में जबरन घुसकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी करता है। इस संबंध में लिखित शिकायत पूर्वी टुंडी थाना को भी दिया गया था, जिससे नाराज होकर दबंग ने उसे धमकी देते हुए कहा कि केस उठा लो अन्यथा अंजाम बुरा होगा। दबंग की इस धमकी से पूरा परिवार दहशत में है। एसएसपी उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। हम घर में झाड़ू दे रहे थे, दारू है, बोलते हैं नहीं है दारू, तो हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़े तो अंदर हमको ठेल के ले जाते हैं, ले जा रहे हैं हमको। हम बोलते हैं कहीं ठेलते हैं, तो हाथ पकड़ लिया है और बोलता है छुट्टू रखी। उसके बाद क्या किया आप? हाथ पकड़ लिया। क्या मकसद था उसका? छिड़काने के, छिड़काने करने का। छिड़काने का। आप शिकायत कहीं कराया है?
आपने इसका शिकायत किया कहीं हाँ थाना में? किए हैं, कौन थाना में? कुर्मी टुंडी थाना में। फिर क्या हुआ वहाँ? अब कुछ नहीं हुआ। तो अभी कहाँ आए हुए हैं? एसपी के हैं। एसपी के। हाँ, थाना वाला क्या बोल रहे थे? थाना वाला क्या बोला? थाना वाला कुछ नहीं बोल रहा है। पत्नी के साथ हुआ था। ये जैसे सुबह का टाइम था, हम हल चला रहे थे घर का पिछवाड़ा में, तो हल चला रहे थे, हम कहा जाने झाड़ू लगा रहे थे, तो उस समय छुट्टू रचित आए। आने के बाद वो मतलब इनसे दारू मांगने लगे। हमको जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं, जो आपकी पत्नी आपको बताई? हाँ बताइए। तो वो बोले कि दारू दो, बोले दारू तो हम बनाते नहीं। तो बोले उस टाइम का किया, हाथ पकड़ लिया इनका, हाथ पकड़ के ठेल के मतलब अंदर तरफ घुसाने लगा। तो घुसाने लगा तो घुस नहीं रहे थे उस टाइम, वो 2-3 थप्पड़ लगा दी। लगाने के बाद ठेल रहे उस टाइम वो चिल्लाई। चिल्लाने के बाद हम आवाज़ सुनने के बाद हम दौड़ के आए, तो भाग निकला। फिर भी वो इनको धमकी दे के गई कि सिखा के रहेंगे तुमको। निरसा के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 स्थित मैठन टोल प्लाजा के पास सड़क की स्थिति काफी खराब हो चुकी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस सड़क को दुरुस्त करने की दिशा में पथ विभाग कोई सार्थक पहल नहीं कर रही है। लोगों ने कहा है कि आम लोग रोड टैक्स के साथ साथ रास्ते में पड़ने वाले टोल प्लाजा में टोल देकर अपनी जिम्मेवारी भी पूरी करते हैं, मगर सड़क सुरक्षा का जिम्मा इनके कंधों पर है। वो अधिकारी इस बात से अनजान है। कारण से आ रहा है, यहाँ पे कमिट हो जा रहा है। उन्होंने पानी को उनको नियमानुसार शायद मतलब नदी में डालना था, लेकिन वो यहाँ छोड़ देते हैं। बाबा कंप्लेन भी किया गया है, लेकिन उससे कोई निराकरण नहीं करे। पीएचई का पानी है पूरा का पूरा, और हम लोग पाइपलाइन डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी चूंकि डाउन होता नहीं है तो हम डाल नहीं पा रहे हैं। धनबाद जिला यातायात पुलिस ने बुधवार को श्रमिक चौक के समीप गया पुल के नीचे सड़क पर बने गड्ढों को स्टोन डस्ट से एक बार पुनः भरने का कार्य कराया गया है, जिससे वाहनों का परिचालन सुगम हो सके। इंस्पेक्टर आरपी वर्मा ने बताया कि गया पुल के नीचे बारिश की वजह से बने गड्ढों के कारण यातायात बाधित होती थी। इसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। गड्ढा हो जा रहा है, गड्ढा को उसको क्लीन करवा देगा तो पब्लिक को थोड़ा आने जाने में जाम नहीं लगे। कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन भी लगी हुई है, कम तक जल्दी बन जाए। कोशिश है कि किसी तरह स्मूथ चलाने के लिए जेसीबी लगा करके इसको। सुदामडी थाना क्षेत्र के गौरखुटी कॉलोनी में दूधनाथ रविदास की 16 वर्षीय पुत्री ललिता कुमारी अपने घर में दुपट्टा के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मौके पर पहुंची सुदामडी पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। परिजनों ने बताया कि वो काफी समय मोबाइल देखने में गुजारती थी। इसी को लेकर पिता ने फटकार लगाई थी, जिसके बाद वो फेंक दी और रूम में जाकर फांसी लगा ली। किसी अनहोनी का आभास होने पर परिजनों ने जब दरवाजा खुलवाया तो दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद छत से लोगों ने कमरे में प्रवेश किया तो वह फंदे से झूल रही थी। साढ़े 9 बजे हम इसी चौकी पर सुते हुए हैं। अब बच्चे अलग और चौकी है, ओकरे पर बैठल था, मोबाइल चालू कर लेता। मोबाइल से का बतिया रहा था, हम सुनते ही हो गए। तो हम बोलिए बच्चिया के किस से बतिया रहे रखते के 9:30 बजे तक। जब मोबाइल बजे तब मोबाइल बंद करके फेंक दिया हमरा देने और दौड़ के चल गए घरवा में। घरवा में चल के जाके वहाँ किली लगा लिया और सटले हम नहीं दौड़ी थी। साला किली लग गई तो खुलते ना है, अब करिए हम कौन उपाय। और दिमागो तो नहीं काम करके छपारी पर चढ़ के चल घर से खपड़वा करिए। तो फिर दीवार घर से चढ़ी दिली ऊपर और उतार ली खपड़वा 2-3 को और जब तक घुसा लिए। घुसा ली जगह फांसी लगे जिंदा थी ना, खत्म हो गए। क्या नाम था लड़की का? ललिता कुमारी। कितना उम्र था? उम्र 15-16 साल के है। दूधनाथ रविदास अपने बच्चे प्रकाश रविदास को बुलाए तथा पत्नी को बुलाए और जाके कमरा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन लड़की कमरा नहीं खोल पाई। जब खपड़ा हटा कर देखा गया तो लोहे का एंगल में अपना गर्दन बांध के लटकी हुई थी। और अभी प्रतीत हुआ है कि पिता के गुस्सा, पिता जो मोबाइल से फोन करने से मना कर रहे थे, बात करने से मना कर रहे थे, तो लड़की अपना सुसाइड की है।
बागमारा के बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 के ओरिएंटल आउटसोर्सिंग में कर्मियों ने काम ठप कर दिया है। कर्मियों ने बताया कि उन्हें विस्थापन के आधार पर कंपनी में नियोजन नहीं दिया गया था, लेकिन कंपनी हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन लोगों ने बताया कि उनका नाम कंपनी बी फॉर्म में दर्ज नहीं कर रही है, जबकि वो लोग 4 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। इससे उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिख रहा है। इसलिए प्रबंधन जब तक उनका नाम बी फॉर्म में नहीं जोड़ती है, वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। 4 साल से यहाँ खट रहे हैं और बी फॉर्म के लेके हम लोग को बरगलाया जा रहा है। आज कर देंगे, कल कर दे रहे हैं। और पहले सैलरी हम लोग का जो मिल रहा है वो अभी 8,500 रुपये मिल रहा है। पहले 5,000 रुपये मिलता था, फिर 1 साल लगभग हुआ लगभग 8,500 रुपया। मनसा तो नहीं देने का विचार तो साफ साफ बोल दे रहा है, मनमानी कर रहा है। शोषण करेगा तो हम लोग के डीसी थी पर जाकर ऑफिस पर जाकर हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। हम लोग अपना हक के लिए मांग रहे हैं, लेकिन थाना वाला बोल रहा है कि आपके लोग पर केस करेंगे। हक मांगना अगर जुल्म है तो हम लोग केस भी खाने के लिए तैयार है। हम लोग को थाना ले चले और बंद कर दे। मैनेजमेंट बोल रही है कि डायरेक्ट नहीं चढ़ाएंगे, ज़्यादा बोलोगे नौकरी से हटा देंगे। सरकारी अनाज की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए एडीएम सप्लाई संदीप गोराई ने शुक्रवार को कई दुकानों में छापेमारी किया था। वह संजय केडिया के दुकान की चाबी नहीं मिलने पर इसे सील कर दिया गया था। इधर मंगलवार को दंडाधिकारी श्यामलाल मांझी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम उक्त दुकान का सील खोला, जिसमें भारी गड़बड़ी पाई गई है। टीम ने वहां बिना मार्का वाले प्लास्टिक बोरी में भरा सैकड़ों बोरी चावल जब्त की है, जिसे बाजार में बेचने के लिए तैयार किया गया था। इसके अलावा गेहूं के भी बोरियां मिली, जबकि 2 केरोसिन तेल की खाली ड्राम भी बरामद किए गए। दंडाधिकारी के बताया कि सबकी सूची बनाकर एडीएम सप्लाई एवं झरिया सीओ को सुपुत्र किया गया है। उक्त दुकान संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद से पीडीएस दुकान में खदान की कालाबाजारी करने वाले में हड़कंप मचा हुआ है। सर के निर्देश पर कार्रवाई हुआ। इसमें आज सील किया गया था, उसको सील को तोड़ करके इन्वेंट्री बनाया गया है। इसकी प्रतिवेदन संबंधित पदाधिकारी को दिया जाएगा। क्या आपको सूचना मिली, कुछ सूचना सर ये किसका कोटा है और कितने यहाँ से जो है कि बोरा बरामद हुए हैं? अभी हम लोग को बोरा जो बरामद हुआ है 105 बोरा भरा हुआ। क्या चीज़ है? चावल का बोरा है, प्लास्टिक में भरा हुआ था, पलट गया। किसका कोटा है सर ये? संजय कुमार केडिया। कोरोना संक्रमण की शुरुआत के साथ लर्निंग और फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर लगी रोक को हटा लिया गया है। परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इससे संबंधित आदेश सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को जारी करते हुए शीघ्र ही लर्निंग लाइसेंस एवं ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। लाइसेंस जारी करने में भीड़भाड़ से बचने के लिए विभाग ने कुछ शर्तें भी निर्धारित की है, जिसकी जानकारी सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को भेज दी गई है। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना अंतर्गत ग्राम जानपुर में बीती रात गांव के दुर्गा मंडप के समीप गोकशी की एक घटना के बाद 2 समुदाय के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सुबह घटना की तस्वीर वायरल होने और इस संबंध में लोगों को जानकारी होने के बाद आक्रोशित लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों की दुकान व कुछ मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त कर दिए। इसी के दौरान आपस में झड़प भी हुई है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया है और बंधक बने लोगों को मुक्त कराया। रानीगंज के मंगलपुर में सृष्टि सीमेंट कारखाना के श्रमिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गेट के समक्ष प्रदर्शन किया। श्रमिकों का कहना है कि लॉकडाउन के समय उनको 4,000 रुपए दिए गए थे, उसके बाद ईद से पहले 10,000 का एडवांस दिया गया था। प्रबंधन की तरफ से कहा गया था कि उनके वेतन से एडवांस के 10,000 थोड़ा थोड़ा करके काट लिया जाएगा, लेकिन अब 10,000 के साथ साथ 4,000 बाकी का भी काटा जा रहा है। वहीं श्रमिकों को ESI, PF जैसी कोई सुविधा भी नहीं दी जाती है, जिसके कारण श्रमिकों को चोट लगने पर खुद से इलाज का खर्च उठाना पड़ता है। हमारा अंदर में काम करता उसका सरदार हम है, एक दंगल में सपीक है, उसका सरदार वो है। हम लोग मालिक से बोले कि हम लोग खाना नहीं पकड़ा, घर में हम लोग परेशानी आ रहा, हम लोग काम 2 महीने नहीं चल रहा। मालिक बोले कोई स्टेप नहीं ले रहा, काम करना करो, नहीं करना जाओ, मेरा काम ऐसी। कितना महीना सब लोग बैठे हुए हैं? हम लोग अभी फिलहाल 2 महीना 3 महीने से न परेशान है। अच्छा, मालिक के पास एडवांस मांगना, मालिक बोले तुम्हारे पास एडवांस अच्छा है। लॉकडाउन पीरियड में आप लोग को पैसा मिला था काम किया? लॉकडाउन में हम लोग कंपनी दिया अपना तरफ से, हम लोग को 2 दंगल को मिला 36 लाख को दिया, हम लोग को 1.5 लाख रुपए दिया वो।
एक तरफ सरकार हर काम के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने की बात करती है, दूसरी तरफ आधार कार्ड बनाने के लिए आम जनता को मौलिक सुविधाएं भी नहीं दी जाती है। इसकी एक वानगी रानीगंज पोस्ट ऑफिस में देखी गई है। यहाँ मंगलवार शाम 6 बजे से ही कई महिला और पुरुष अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ लाइन लगाकर पूरी रात बैठे रहें ताकि पोस्ट ऑफिस खुलते ही इनका आधार कार्ड बन सके। वहीं पोस्ट ऑफिस प्रबंधन का कहना है कि एक दिन में सिर्फ 20 व्यक्तियों के ही आधार कार्ड बन पाएंगे। लाइन में लगी सुजाता मौर्य और रोशन खातून ने बताया कि वो आधार कार्ड बनाने के लिए मंगलवार शाम से ही अपने बच्चे के साथ यहां खड़ी हैं। बनवाने के लिए आधार कार्ड के लिए। तो मैंने रात में इतना लाइन यहाँ से 6 बजे लाइन लग जाता है, 6 बजे से आदमी को बनाता है, इसीलिए हम लोग सवेरे से आते हैं। हमारा आधार कार्ड इतना रात में आधार कार्ड बनाने के लिए कब पे खड़े हो? हम आए मोटामोटी 9 बजे रात में 9 बजे। कौन बोला आधार कार्ड के लिए अभी रात भर आप लोग रहेंगे? किसान खेतिहर मजदूर बचाओ दिवस के रूप में आज झरिया प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया, जिसमें कांग्रेसियों ने कृषि बिल के खिलाफ केंद्र सरकार पर निशाना साधा। किसान खेतिहर मजदूर बचाओ दिवस के रूप में आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ये पूरे राष्ट्र स्तर पर ये कार्यक्रम चला रही है। 2 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि आज झरिया नगर कांग्रेस, झरिया प्रखंड कांग्रेस के आज ज्वाइंट वेंचर पे हमारे अध्यक्ष हैं अशोक बनवाल जी, और यहाँ पे जितने भी हमारे पर्यवेक्षक राजेश यादव जी हो गए, गंगा वाल्मीकि जी हो गए, हमारे पीसीसी के शमशेर भाई हैं, संजय जी सिंह चौधरी जी हैं, रत्नेश जी हैं, तमाम हमारे यहाँ पे गंगा वाल्मीकि जी हैं, सभी लोग यहाँ पे बाकायदे आए हुए हैं। और पूरे झारखंड में तमाम जिलों में हर प्रखंड ब्लॉक के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। सभी पर्यवेक्षक के निगरानी में ये किसान मजदूर खेतिहर मजदूर बचाओ दिवस के रूप में ये कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम मना रही है। झरिया पुलिस ने हत्या के एक मामले का उद्भेदन किया है, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तारी भी की गई है। धनबाद एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने बताया कि 30 सितंबर को झरिया थाने में परवेज नामक व्यक्ति की गुमशुदगी की शिकायत उसकी पत्नी ने दर्ज कराई थी, जिसका शव 2 दिन के बाद मिला था। इस मामले में पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि पारिवारिक विवाद के कारण मृतक के बहनोई और उसके अन्य 4 साथियों ने मिलकर इस हत्या की घटना को अंजाम दिया। एसएसपी ने बताया कि इस हत्याकांड की जानकारी मृतक की मां को पहले से ही थी और हत्या के बाद मृतक के बेटे कपड़े को धोने में भी उसने साथ दिया था। महिला के द्वारा अपने पति के गायब होने को लेकर के, और उसने अपने परिवार के लोगों के ऊपर शक जाहिर किया था कि वो लोग संभवतः उसको अपहरण करके ले गए, और उसके ठीक 2-3 दिन के बाद में एक अन्य थाने से एक शव की बरामदगी हुई, और उसके बाद जब उसकी पहचान की गई तो मृतक जो परवेज है वो उस अवैधिका का पति निकला। छानबीन में शुरुआती दौर में बहुत उसमें कोई लीड नहीं मिल रहा था, लेकिन थाना प्रभारी और उसकी जो टीम के द्वारा अच्छा काम किया गया, जिसमें जो अवैधिका के द्वारा जिन लोगों के ऊपर शक जाहिर किया गया था और उनके जो बहुत सारे साथी थे, उनके द्वारा मिल करके ये उसको हत्या का अंजाम दिया गया था, जिसमें कि मृतक के अपने बहनोई के द्वारा और उसके 2-3 साथी और साथ में मृतक की स्वयं की मां इस घटना को पूरी तरह से जानते हुए भी उसने छिपा के रखा था, और मृतक के साथ जो घटना हुई थी उसमें जो उसके बहनोई ने जो। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।